हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 22 अप्रैल का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो के अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए, राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए, यदि भारत या एशिया में किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण इंटरनेट बंद होता है तो भी अब राजस्थान जो है इस सर्वर के माध्यम से बिना किसी रुकावट के इंटरनेट का उपयोग कर सकता है। तो राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। ये सर्वर जयपुर के भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर में स्थापित किया गया है। राजस्थान की बात करें तो सौर विद्युतीकरण करने के मामले में यह राज्य पहले स्थान पर है। महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना, विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना, किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ये भी लॉन्च किया गया है राजस्थान में। राजस्थान के सिरोही जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू किया गया है। राजस्थान अपनी सीमा भारत के 5 राज्यों से शेयर करता है। यह राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। जिलों की संख्या 33 है। राजधानी जयपुर को ही भारत का पिंक सिटी कहा जाता है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, चीफ जस्टिस हैं अकील अहमद कुरैशी। राजस्थान का हाईकोर्ट जोधपुर में है। राजस्थान में लोकसभा सीट की संख्या 25, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट की संख्या 200 है। यहाँ का स्टेट एनिमल है ऊंट, स्टेट बर्ड गोडावन, स्टेट ट्री खेजड़ी, स्टेट फ्लावर रोहिड़ा और स्टेट स्पोर्ट्स है यहाँ का बास्केटबॉल। झूमर, घपाल, पनिहारी, जिंदाद, नेजा, कलबेलिया तथा गनगौर राजस्थान के प्रमुख फोक डांस हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। इसके अलावा घाना पक्षी विहार और कुंभलगढ़ अभयारण्य सारे राजस्थान में हैं। मीणा, सहरिया, सांसी, भील, बंजारा, कोली तथा गरासिया यहाँ के राजस्थान के ये प्रमुख ट्राइब्स हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है। जवाहर सागर परियोजना ये भी चंबल नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना को 19 अप्रैल 2022 से कितने दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है? देखिए, भारत सरकार ने कोरोना काल में इस योजना को लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना। इसे अगले 6 माह के लिए यानी 180 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है 19 अप्रैल 2022 से। क्या है ये योजना? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना के तहत जो है स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। तो ये एक सेंट्रल स्कीम है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट सेंट्रल स्कीम है, इन्हें भी याद रखिए, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसे लॉन्च किया गया था 26 मार्च 2020 को। उड़ान योजना लॉन्च किया गया था 27 अप्रैल 2017 को। उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। भारत में क्षेत्रीय हवाई संपर्कों का बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को। सौभाग्य का फुल फॉर्म होता है सहज बिजली हर घर योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इन तीनों योजनाओं को एक साथ 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को। देखिए, अभी हम जितना भी सेंट्रल स्कीम्स देख रहे हैं यहीं से एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इन सभी को याद रखिएगा तो आपका 1 से 2 नंबर जो है पक्का हो जाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। अमृत योजना 24 जून 2015 को। उजाला योजना 1 मई 2015 को। नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को। संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को। मिशन इंद्रधनुष अभियान 25 सितंबर 2014 को। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को। और सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को
लॉन्च किया गया था और ये सारे के सारे सेंट्रल स्कीम्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर 600 करोड़ रुपए की लागत से बने बनास डेयरी के नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया? तो देखिए, हाल ही में पीएम मोदी ने 600 करोड़ रुपए की लागत से बने बनास डेयरी के नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया गुजरात के बनासकांठा में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, तो इस नए परिसर में प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग की जा सकती है। तो हाल ही में गुजरात के बनासकांठा में इस नए परिसर का उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस मशहूर खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये हैं कैरन पोलार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज के T20 और ODI कप्तान हैं। हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये IPL भी खेलते हैं, IPL में ये मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, वैसे ये घरेलू T20 लीग खेलते रहेंगे अलग अलग देशों में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लिया है। कैरन पोलार्ड ने अपना आखिरी वनडे मैच 2007 में भारत के खिलाफ और अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच 2022 में इसी साल भारत के खिलाफ खेला था। इन्होंने कुल 123 वनडे मैच और 101 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं वेस्ट इंडीज के लिए, कैरन पोलार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20 अप्रैल 2022 को किस देश ने परमाणु सक्षम सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए, हाल ही में रूस ने सरमत नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल जो है परमाणु सक्षम मिसाइल है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। रूस की बात करें तो रूस के एशिया वाले भाग को साइबेरिया कहा जाता है। रूस और एशिया और यूरोप दोनों भागों में पड़ता है, तो रूस के एशिया वाले भाग को साइबेरिया कहा जाता है। बैकाल झील जो कि रूस में स्थित है, ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। रूस और ईरान की सीमा पर स्थित है कैस्पियन सागर झील, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। रूस की प्रमुख नदियों में डॉन, वोल्गा, अमूर, येनेसी, लीना और ओब हैं। इसमें वोल्गा नदी जो है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। रूस के यूरोपीय वाले भाग में बहती है वोल्गा नदी। दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि रूस में ही है। रूस के प्रमुख शहरों में राजधानी मॉस्को, मोस्कावा नदी, स्टालिनग्राड वोल्गा नदी, लेनिनग्राड नेवा नदी के किनारे हैं। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। देखिए, रूस में एक प्रस्ताव पारित किया गया है, उसके अनुसार व्लादिमीर पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में इनका ये चौथा कार्यकाल चल रहा है, जो कि 2024 में समाप्त होगा। रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है। फिर से यह अगले 2 टर्म तक 2024 के बाद 2036 तक पद पर बने रहेंगे। संसद का नाम है, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा और करेंसी है रशियन रूबल। अगला क्वेश्चन है, डिजिट इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD एंड CEO कौन बने हैं? तो ये हैं जसलीन कोहली। इन्हें डिजिट इंश्योरेंस का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। डिजिट इंश्योरेंस की बात करें तो इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। देखिए, बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है। इसे ही भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। साथ साथ में प्रमुख IT कंपनियां हैं, इन्फोसिस, विप्रो इसका मुख्यालय है यहाँ पर। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का भी मुख्यालय यहीं पर है। डिजिट इंश्योरेंस के चेयरमैन हैं कामेश गोयल। MD और CEO बन गई हैं जसलीन कोहली। देखिए, हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्रिकेटर विराट कोहली। नेक्स्ट, मुंबई स्थित मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित फ्रेंच स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और आखिरी पनडुब्बी का क्या नाम है? तो देखिए, मझगांव डॉक लिमिटेड ये कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रेंच स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है और हाल ही में छठी पनडुब्बी जो है बनकर तैयार हो गई है और ये आखिरी पनडुब्बी है फ्रेंच स्कॉर्पियन श्रेणी की। इसका नाम है INS वगशेर। INS वगशेर इसका नाम है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। स्कॉर्पियन श्रेणी की जो 5 और पनडुब्बियां बनाई गई हैं, इनके नाम है INS कलवरी। याद रखिएगा, ये सारे के सारे जो हैं फ्रांस के सहयोग से इनका निर्माण किया गया है भारत में मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा। ठीक है,
तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी का नाम INS कलवरी है, दूसरी पनडुब्बी का नाम INS खंडेरी, तीसरे का नाम है INS करंज, चौथे का नाम है INS वेला, पांचवे का नाम है INS वगीर और छठे का क्या नाम है INS वगशेर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस स्थान पर भारत का पहला 100% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट शुरू किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, भारत का पहला 100% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट शुरू किया गया है जोरहाट में, असम के जोरहाट में। किसने शुरू किया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 18 फरवरी 1959 को की गई थी। मुख्यालय नोएडा में है। वर्तमान में ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रंजीत रथ। हाल ही में बनाए गए हैं, याद रखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे इन्हें भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु में भारत का पहला AVGC सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किया गया है। हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय स्थापित किया गया है। नेक्सो जो कि एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी है, इसके द्वारा दुनिया का पहला क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत के पहले इंटरनेट रेडियो चैनल का नाम है रेडियो अक्ष। इसे महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बना है इक्वाडोर, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है। गुजरात के सूरत में भारत का पहला स्टील रोड का निर्माण किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला मेडिकल सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। केरल जो है यह कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को अपनाने वाला पहला राज्य बना है। गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगरतला में विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ कितने $1 मिलियन ऋण हेतु समझौता किया है। अगरतला जो है ये त्रिपुरा की कैपिटल है। तो अगरतला में विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $61 मिलियन लगभग 454 करोड़ रुपए के लिए समझौता किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय मनीला में है। मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र है, याद रखिए। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मासात्सुगु आसाकावा। सदस्य देशों की संख्या 68 है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इरादा कर लिया है हमने शीर्षक से एक शिक्षा गीत लॉन्च किया है। तो देखिए हाल ही में शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की सरकार ने इरादा कर लिया है हमने शीर्षक से एक शिक्षा गीत लॉन्च किया है। इस गीत को कौन गाए हैं? तो गायक शान द्वारा ये गाया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर सरकारी स्कूलों में हॉबी हब योजना शुरू की गई है। देखिए दिल्ली की सरकार जो है सरकारी स्कूलों पर काफ़ी फोकस करती है, तो सरकारी स्कूलों से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं इन्हें याद रखिएगा। स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। गंदे पानी को रिसाइकिल कर पुनः इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए यहाँ पर सूज अलार्म अभियान का दूसरा संस्करण हाल ही में शुरू किया गया। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। इसके अलावा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य दिल्ली बना है। ये सारे दिल्ली से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान, देश के मेंटर कार्यक्रम, श्रमिक मित्र योजना, वहीं छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च की गई है। चलिए और फैक्ट जान लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्थानीय निकाय दिल्ली का दिल्ली नगर निगम है। पृथ्वीराज चौहान ये दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। और देखिए अंग्रेजों ने 1911 में कोलकाता से दिल्ली को औपचारिक राजधानी घोषित किया था। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। वहीं दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया 1991 में। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज, जो आगे चलकर केंद्रीय विदेश मंत्री बनी। जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। वहीं बहादुर शाह जफर यह दिल्ली का अंतिम मुगल शासक था। दिल्ली अपनी सीमा भारत के 2 राज्यों से शेयर करता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। जिलों की संख्या 11 है। डिप्टी CM है मनीष सिसोदिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। विपिन सांघी ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ध्यान रखिएगा
दिल्ली भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। चलिए अगला क्वेश्चन, ई लाइब्रेरी पहल ई किताब कोष किस राज्य में शुरू किया गया है? तो देखिए ई लाइब्रेरी पहल ई किताब कोष लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी राइट आंसर। जम्मू कश्मीर वर्तमान में भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। आगे चलकर हो सकता है इसे स्टेट बनाया जाए, लेकिन वर्तमान में ये केंद्र शासित प्रदेश है। 100% कोविड टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव वावेन है, जो कि जम्मू कश्मीर में ही है। देखिए 100% कोविड टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर भुवनेश्वर है, पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है और पहला गांव वावेन है। हाल ही में यहाँ पर जन निगरानी ऐप और जन भागीदारी पोर्टल लॉन्च किया गया। गल्फ बिजनेस समिट 2022 का आयोजन जम्मू कश्मीर में ही किया गया था। विलेज डिफेंस ग्रुप्स यानी ग्राम रक्षा समूह स्थापित किया गया यहाँ पर। श्रीनगर में विमेंस सेफ्टी स्क्वाड भी स्थापित किया गया है। वहीं स्नो ग्लू नामक दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया है। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था 14 मई 1954 को। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही समय में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। जिलों की संख्या 20 है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस यूक्रेनियन पत्रकार को पेन अमेरिका द्वारा पेन फ्रीडम टू राइट अवार्ड या फिर इसे ही बारबी फ्रीडम टू राइट अवार्ड कहा जाता है के विजेता के रूप में चुना गया है? तो देखिए 2022 के पेन फ्रीडम टू राइट अवार्ड के विजेता बने हैं, इनका नाम है व्लादिस्लाव एस्पेंको। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, तो पेन फ्रीडम टू राइट अवार्ड जो है ये पेन अमेरिका द्वारा फ्रीडम के लिए लिखने वाले लेखकों, पत्रकारों या कलाकारों को दिया जाता है। व्लादिस्लाव एस्पेंको जो हैं ये वर्तमान में क्रीमिया में कैद हैं। रूस के द्वारा इन्हें कैद किया गया है। तो पेन अमेरिका ने हाल ही में इन्हें पेन फ्रीडम टू राइट अवार्ड से सम्मानित किया है। पेन फ्रीडम टू राइट अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1987 में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन्हें भी देख लीजिए। आज सेट 12 है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा को संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो देखिए शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में है। 3 प्रकार की सूचियां हैं संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 98 विषय हैं, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, वहीं समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। राज्य सूची में जो भी विषय हैं उन पर राज्य कानून बना सकती है। संघ सूची में जितने विषय हैं उस पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। समवर्ती सूची में जितने विषय हैं इस पर राज्य या संघ दोनों कानून बना सकते हैं। यही होता है सूची। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया हाउस ये लंदन में है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? यानी लाफिंग गैस जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? उसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस ये काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक रही। इसके लेखक थे विशाखा दत्त। चिंकारा किस राज्य का राजकीय पशु है? तो ये राजस्थान का राजकीय पशु है यानी स्टेट एनिमल है। और ध्यान रखिएगा 2014-15 में राजस्थान का एक और स्टेट एनिमल घोषित किया गया ऊँट को। तो याद रखिए ऊँट और चिंकारा ये दोनों राजस्थान के राजकीय पशु हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है या फिर पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो ये थोरियम का अयस्क होता है मोनाजाइट। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। देखिए 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ही हुआ था। इब्राहिम लोदी हार गया था, इसलिए ये लोदी वंश का अंतिम शासक रहा। गरसोप्पा प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर है गरसोप्पा प्रपात। इसे ही जोग जल प्रपात भी कहा जाता है। कर्नाटक में शरावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशेनोग्राफी कहाँ पर स्थित है? तो ये गोवा में है। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो ये 1917 में हुई थी, लेनिन के नेतृत्व में। रूसी क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराए थे शायद कुतुबुद्दीन ऐबक। आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना इसका निर्माण किसने कराया था। ये अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। राजा हर्षवर्धन का राजकवि कौन था? तो बाणभट्ट ये राजा हर्षवर्धन का राजकवि था। अब चलिए फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? भारत और फिनलैंड ने। देखिए दोस्तों, रिवीजन आप लोग किया करिएगा। कोई चीज़ आप पढ़ते हैं, जब तक आप रिवीजन नहीं करते हैं आप आसानी से याद नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप सभी के लिए डेली रिवीजन कराया जाता है, तो रिवीजन किया करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हाल ही में किस शहर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई 30 लड़ाकू विमान से किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ब्रह्मोस। किस भारतवंशी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? शांति सेठी को। आईटी कंपनी विप्रो ने भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में किसे नियुक्त किया है? सत्य ईश्वरन को। कैस्टिले ला मांचा में आयोजित 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तमिलनाडु के डी गुकेश ने। पेमेंट्स सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी में किस भारतीय बैंक ने वैश्विक सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड जीता है? इंडसइंड बैंक ने। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे परियोजना की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है? इसके अध्यक्ष हैं चंद्र प्रकाश गोयल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2023 में भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? 8.2%। भारत की पहली पोर्टेबल रूफटॉप सोलर सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर में। अब चलिए और क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 19 से 20 अप्रैल को 2 दिवसीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नॉर्थ पोल रेक्स के 8वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? मोरमो गांव बंदरगाह पर। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन पहले स्थान पर हैं? डॉक्टर साइरस पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। ये हेल्थ केयर के सेक्टर में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है। अब पिछले क्विज का सही उत्तर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन डैश होता है? डॉक होता है, DOC यानी डॉक्यूमेंट, डॉक होता है। दूसरा क्वेश्चन था, वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? तो हर साल जो है वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की जो अवधि होती है इसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? दूसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।